नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की। जी हाँ, ये पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके विभिन्न पहलू पर आज हम चर्चा करेंगे। ये जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है उसकी ये सबसे नई योजना है। ठीक है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ठीक है, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ किया। इस योजना के उद्देश्यों की हम बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र की अलग अलग कमियों से निपटना इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है अगले 4-5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नेटवर्क को गांव से लेकर ब्लॉक, जिले से लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत करना दूसरा इसका बड़ा उद्देश्य है। तीसरा बड़ा उद्देश्य है कि इसके तहत एक जिले में औसतन 90 से 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, जिसकी मदद से आने वाले समय में किसी भी आपदा से लड़ने में देश सक्षम होगा। क्योंकि कोरोना के समय हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से अप्रासंगिक हो गया था, उसको देखते हुए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, अगला इसका जो बड़ा उद्देश्य है वह यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर योजना के तहत सरकार आगामी 5 सालों में 64,180 करोड़ रुपए ये स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना यानी कि अस्पताल, लैब और रिसर्च संस्थान और जो इससे संबंधित मेडिकल कॉलेज आदि इनको बनाने में खर्च करेगी। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत, जो गांव से लेकर नेशनल लेवल तक होगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत इस मिशन के जो 3 बड़े पहलू हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला तो यह है कि बीमारी की पहचान और इलाज के लिए विस्तृत सुविधाओं का निर्माण किया जाना है। ठीक है, इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही पहचान करने की सुविधा होगी। ठीक है, 17,788 नए ग्रामीण हेल्थ और वेलनेस सेंटर और 11,024 नए अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे पूरे देश भर में। ठीक है, गांवों में 17,788 और शहरों में 11,024 नए अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर। ठीक है, इन सेंटरों में क्या क्या होगा? इन सेंटरों में जो है फ्री मेडिकल कंसल्टेशन और फ्री टेस्ट होंगे जो बीमारियों से संबंधित है, दवा फ्री में दी जाएगी। ठीक है, ये सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी के लिए 600 जिलों में 35,000 नए क्रिटिकल केयर संबंधी बेड जोड़े जा रहे हैं और 125 जिलों में रेफरल सुविधाएं दी जाएंगी। क्रिटिकल केयर यानी कि जो गंभीर बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, ठीक है, और फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं, टीबी वगैरह हैं, जो भी गंभीर तरह की जो बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए क्रिटिकल केयर संबंधी बेड जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो पहलू है वह है रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क का विकास। ठीक है, तो टेस्टिंग नेटवर्क के विकास के तहत क्या किया जा रहा है कि बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जो जरूरी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या क्या किया जाएगा? इसके तहत देश के 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जाएंगी। ठीक है, 3,000 ब्लॉक हैं जो देश के, उनमें ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट स्थापित की जाएंगी। पूरे देश में 5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों में 5। ठीक है, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट का निर्माण किया जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। ठीक है, तीसरा जो इसका सबसे बड़ा पहलू है वह यह है कि महामारी का अध्ययन करने वाले शोध संस्थानों का विस्तार। क्योंकि जब तक महामारी के क्षेत्र में अध्ययन नहीं होगा, उसका निदान खोजने वाले संस्थान स्थापित नहीं होंगे, तो हम तब तक ये बीमारियों के उपचार के लिए, वैक्सीन के लिए या दवाओं के लिए विदेशों पर ही निर्भर रहेंगे।
अपनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ पाएगी। तो ये कमी हमें कोरोना के समय में देखने को मिली और हमें टीके के लिए और दवाओं के लिए कई चीज़ों के लिए और भी जो सुविधाएं हैं उनके लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ा। तो ये एक बड़ा पहलू है। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत 80 वायरल डायग्नोस्टिक और अनुसंधान प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा। जो देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और अनुसंधान प्रयोगशालाएं हैं उनको मजबूत किया जाएगा। जैव सुरक्षा स्तर यानी कि बायोलॉजिकल सेफ्टी लेवल की, ये एक लैब का एक लेवल होता है अलग अलग, तो उसी के स्तर की जो है 15 प्रयोगशालाएं इस नेटवर्क के तहत बनाई जाएंगी और जो इसको मजबूत करेंगी इस ढांचे को। 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर हेल्थ की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इस मिशन के अंतर्गत। इसके अलावा दक्षिण एशिया स्थित WHO का जो क्षेत्रीय अनुसंधान मंच है वो भी इस नेटवर्क को मजबूती देगा। अगर समग्र रूप से इस योजना की हम बात करें तो ये इस मिशन के माध्यम से देश के हर कोने में उपचार से लेकर महत्वपूर्ण रिसर्च तक की सेवाओं के लिए एक समग्र इकोसिस्टम का निर्माण किया जाएगा। यानी कि गांव से लेकर नेशनल लेवल तक जरूरत के हिसाब से पूरा हेल्थ ढांचा, हेल्थ इकोसिस्टम में डेवलप किया जाएगा, जिसमें बीमारी की पहचान भी होगी और इलाज भी होगा और रिसर्च भी होंगी। ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जगह जगह विकसित किया जाएगा। तो ये पूरे ओवरऑल भारत के लिए है। ठीक है, जिससे कि कोई भी भारत का ऐसा कोना ना छूट जाए जहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हो। ठीक है, इसके अलावा रोजगार का भी इसमें एक पहलू है बड़ा। तो जब इस तरीके का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बनेगा तो उससे जाहिर है कि रोजगार का सृजन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, क्योंकि नए डॉक्टर आएंगे, इतने बड़े मात्रा में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो नए डॉक्टर आएंगे, उतनी ही उसी के अनुपात में पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी, लैब की ज़रूरत होगी और फार्मेसियों की ज़रूरत होगी। ठीक है, साफ सफाई और जो HR से संबंधित काम है और ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक प्रकार के रोजगार भी इससे उत्पन्न होंगे। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ये योजना, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो भारत को दरअसल लंबे समय से एक सर्वव्यापी स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकता है और इसकी जो कमी है वो भारत में गांव से लेकर नेशनल लेवल तक सब जगह इसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही है। लेकिन समग्र रूप से अभी तक कोई इस तरीके की योजना नहीं बनी कि जो पूरे भारत को आधारभूत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को कवर कर सके। ऐसी योजना अभी तक नहीं थी, तो उसी के लिए योजना लाई गई है। अगर कमियों की हम बात करें तो 2019 में लोक नीति CSDS का एक सर्वे आया था, उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि जो भारत का जो समाज है उसका जो सबसे कमजोर तबका है, जो सबसे गरीब लोग हैं, उन तक स्वास्थ्य जो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल जो है वह वहां तक पहुंचना भी एक सपने जैसा ही है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कमी है स्वास्थ्य की हमारे देश में। और इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि 70% स्थानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और उनमें से जो है शहरी क्षेत्रों में 87% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में 65% में उपलब्धता कम थी। ठीक है, तो इन सब आंकड़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा और इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो नई समग्र एक योजना बनाई गई है उसका शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने और इसके तहत नए मेडिकल कॉलेज भी का एक उद्घाटन उनका किया। ठीक है, तो फिलहाल इस चर्चा में हम और इस योजना से संबंधित इस चर्चा में इतना ही है और अभी जो भी अगर कोई नई जानकारी आएगी तो मैं ज़रूर उसको आगे आपको बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।